गांव के किनारे पर एक सदियों पुरानी हवेली खड़ी थी। उसके टूटे हुए सुतून और आधे गिरे दरवाजे देखकर ही लोग कांप जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वहाँ रात को मत जाना, वहाँ जो रहता है वो इंसान नहीं। लेकिन 4 दोस्तों ने जिद की। वो कहते थे, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब कहानियाँ हैं। रात के 12 बजे वो जलती हुई मोमबत्तियों के साथ हवेली की तरफ निकले। हवेली के गेट पर पहुंचते ही हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अंदर जाने से पहले ही सबको लगा जैसे कोई उनकी सांसों के साथ सांस ले रहा है। अंदर दाखिल होते ही फर्श चरचराने लगा, जैसे कोई नीचे से रेंग रहा हो। एक दोस्त ने सरगोशी की, क्या तुमने भी वो आवाज़ सुनी? दूसरे ने कांपते हुए जवाब दिया, ये हवा नहीं, कोई और है। दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे थे और अचानक टूटी हुई खिड़की के पीछे एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी। दोस्त भागने लगे, मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। साया आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रहा था और जैसे ही वो चलता फर्श हिलने लगता और दीवारें कराहने लगती। फिर एक खौफनाक आवाज़ गूंजी, ये मेरा घर है, तुमने इसे जगा दिया है। सब दोस्त दहल गए। एक लम्हे के लिए लगा जैसे उनके कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक रही हो, और फिर अंधेरा, मुकम्मल अंधेरा। जब रोशनी वापस आई तो चारों दोस्त मुख्तलिफ कमरों में बंद थे। हर कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी और दीवारों पर एक साया रक्स कर रहा था। पहले दोस्त ने चीख मारी, ये साया मेरे पीछे क्यों दौड़ रहा है? साया उसकी चीख के साथ ही दीवार से उतरकर फर्श पर आ गया और अगले लम्हे वो दोस्त गायब हो गया। सिर्फ उसकी हड्डियों की आवाज़ सुनाई दी। दूसरे दोस्त ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे के पीछे से एक लंबा हाथ निकला जिसने उसकी गर्दन दबोच ली और अंधेरों में खींच लिया। तीसरा दोस्त ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। उसने कहा, खुदा के लिए हमें छोड़ दो। उसके सामने दीवार पर लिखा आया, अब तुम भी साया बनोगे। अगले ही लम्हे वो चीख मारता हुआ साए में बदल गया। अब सिर्फ एक दोस्त बचा था। वो हवेली के सहन में भागा। चांदनी रात थी, मगर उसकी अपनी परछाई नज़र नहीं आ रही थी। उसने पीछे देखा तो अपनी जगह एक काला साया खड़ा था। साया मुस्कुरा रहा था, मगर उसके दांत खंजर की तरह तेज थे। उसने कहा, अब तो भी मेरा हिस्सा बनेगा। सुबह जब लोग हवेली के पास से गुजरे तो चारों दोस्त कहीं नहीं थे, लेकिन दीवारों पर 4 नए काले साए नक्श हो चुके थे जो हर आने वाले को घूर रहे थे।